बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 6 है, लेकिन बेसिकली ये फाउंडेशन कोर्स है। जो भी कंप्यूटर सीखना चाह रहा है वो ये कोर्स अगर करेगा तो उसे कंप्यूटर की बेसिक्स की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो आज हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। और ये YouTube चैनल है तालीम मंजिल। इसका मकसद तालीम को बेहतर करना, तालीम को मुअस्सर तरीके से सीखने वालों तक पहुंचाना और एक आला मेयार की तालीम को अवेलेबल करना सब लोगों के लिए। ये चैनल एक प्योरली एजुकेशनल चैनल है। इसका मकसद सिर्फ तालीम व तरबियत है, जहालत का ख़ात्मा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने नौजवानों को और अपने लोगों को आगाह करना। इस चैनल में तमाम मज़ामीन के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, तर्जुमतुल कुरान, इस्लामियात, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत से असबाक बहुत म्यारी अंदाज में तैयार करके इस चैनल में पेश किए जाते हैं। आप इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठाइए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए ताकि तालीम और तरबियत का यह सफ़र जारी रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग होता है। जिस तरह इंसान का दिमाग है और दिमाग सोचता है, दिमाग फैसले करता है, दिमाग इंफॉर्मेशन लेता है और उसके मुताबिक अमल करता है, इसी तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये जो ब्रेन होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट कंप्राइजेज ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। इसमें 3 बड़े हिस्से होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। उनमें से सबसे पहला हिस्सा जो है वो है मेमोरी यूनिट। ये याद करने वाला यूनिट है, यानी इसमें यादाश्त जमा होती है, इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें डेटा स्टोर होता है और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल होता है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द CPU इज मेमोरी यूनिट। Then the second part is control unit। कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल करता है तमाम प्रोसेसेस को। और थर्ड पार्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये कंप्यूटर का अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट है जो डिसाइड करता है, फैसले करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 मेमोरी यूनिट यानी यादाश्त का हिस्सा, कंट्रोल यूनिट यानी जो कंट्रोल करता है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसमें मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल लॉजिकल डिसीजंस होते हैं और ये थ्रू नंबर्स डिसाइड करता है। ऑल दीज 3 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, यानी यादाश्त का जो हिस्सा है, जहाँ कंप्यूटर चीज़ों को याद रखता है, जहाँ कंप्यूटर चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है, महफूज करता है
ताकि उन्हें बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सके। मेमोरी इज़ बेसिकली अ डिवाइस। मेमोरी एक डिवाइस है, एक हार्डवेयर है, दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन इट, जिसमें के इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन जमा होती है। मेमोरी वो डिवाइस है, वो आला है, वो हार्डवेयर है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन जमा होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। कंप्यूटर की जो मेमोरीज हैं, कंप्यूटर की जो याददाश्त है, उसके दो तरह की वो उसकी मेमोरीज हैं। उसकी जो मेमोरी यूनिट है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, या दो तरह की उसकी याददाश्त होती है। फर्स्ट इज़ द प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकंड इज़ द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी यानी इब्तदाई बुनियादी याददाश्त है इसकी, और सेकेंडरी जो कि सानवी होती है, दूसरे नंबर की होती है, और वो कंप्यूटर की जो सीपीयू है उसके साथ मुंसलिक होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नॉन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो असल में मेन मेमोरी होती है, बहुत अहम और बुनियादी याददाश्त होती है, और इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के इंटरनल हिस्से में होती है, उसके इंटरनल पार्ट में शामिल होती है। द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेसेस द प्राइमरी मेमोरी यूजिंग डेटा बस। There are two types of primary memories. Primary memory डायरेक्टली कंप्यूटर के प्रोसेस के साथ मुंसलिक होती है, यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है जो पूरे कंप्यूटर को प्रोसेस करता है और बहुत ही अहम हिस्सा होता है, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये डायरेक्टली उसके साथ मुंसलिक होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरीज दो किस्म की होती हैं। नंबर वन इज रैम एंड नंबर टू इज रोम। अब हम समझते हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होती है। रैम, RAM, रैम। R means random, A means access, M means memory, random access memory। और ROM, ROM, read only memory। R means read, O only, M memory, read only memory। इनके बारे में हम इन डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की, RAM। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम कहते हैं बगैर किसी तरतीब के और इर्रेगुलर तरीके से चीज़ें जब इधर उधर बिखरी होती हैं तो हम कहते हैं कि ये रैंडमली है ये, यानी ये इनके अंदर कोई तरतीब नहीं है, इनके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में के अंदर जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो ये जो मेमोरी है ये उसको एक्सेस करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। ये जो रैम है इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब ये है कि जो उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है। और इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, यानी आर्जी तौर पे याद रहने वाली जो मेमोरी है
और टेम्परेरी मेमोरी यानी आर्जी मेमोरी भी इसे कहते हैं, यानी ये मुस्तकिल मेमोरी नहीं होती, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुस्तकिल नहीं होती। इट लूजेज इट्स डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज़ पावर्ड ऑफ, जब कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं या कंप्यूटर बंद हो जाता है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, बिजली चली जाती है और पावर मिलना बंद हो जाती है, तो रैम के अंदर जो मेमोरी होती है, जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वॉश आउट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो बाकी नहीं रहती। तो रैम एक आर्जी याददाश्त है, इसमें डेटा उस वक्त तक रहता है जब तक कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, जब तक कंप्यूटर को पावर मिल रही है। जब कंप्यूटर को पावर मिलना बंद हो जाएगी, जब कंप्यूटर शट डाउन कर दिया जाएगा, तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। रैंडम का मतलब होता है, रैंडम मीन्स अनसिस्टमेटिक, इर्रेगुलर, विदाउट एनी सीक्वेंस। चीज़ें जब इधर उधर पड़ी हुई हैं तो हम कहते हैं ये रैंडमली स्कैटर्ड, बिखरी पड़ी हैं। दूसरी जो मेमोरी है वो है रोम, ROM। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। R मीन्स रीड, O मीन्स ओनली एंड M मीन्स मेमोरी। इट इज़ द लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, लंबे अरसे तक रहती है, ख़त्म नहीं होती। कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाए, शट डाउन हो जाए, फिर भी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी रहती है। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल है, ये ख़त्म नहीं होती, ये वॉश आउट नहीं होती। बिकॉज डेटा स्टोर्ड इन रोम रिटेन्स इवन इफ़ पावर इज़ लॉस्ट। अगर पावर चली जाए, बिजली न मिले कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाए, फिर भी जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो उसी तरह बाकी रहती है। यानी कंप्यूटर के पावर ऑफ होने से इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ज़ाया नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। ये परमानेंट इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो बाकी रहती है। जैसे सामने डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट कम्स विद प्री रिटन प्रोग्राम्स बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। कंप्यूटर जो बनाते हैं वो रोम को जब बना रहे होते हैं तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं, यानी इनबिल्ड होती हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर इनबिल्ड होते हैं और इन्हीं की मदद से कंप्यूटर फिर चलता है, कंप्यूटर ऑन होता है और कंप्यूटर अपना काम करता है। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट अप करने के लिए जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट अप करते हैं, जब कंप्यूटर को हम दोबारा से ऑन करते हैं, तो ये जो रोम है ये उसको दोबारा से चलाने में ये उसकी मदद करती है। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन परमानेंट होती है, ख़त्म नहीं होती। बिजली के चले जाने से, शट डाउन करने से इसकी इंफॉर्मेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। मेमोरी की यूनिट क्या होती है, यानी हम मेमोरी को नापते कैसे हैं, कैसे हमें पता चलेगा? तो जो डिवाइस होता है, मेमोरी चूँकि एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस है, तो उसके अंदर एक ख़ास गुंजाइश होती है। यानी जिस तरह हम एक बर्तन लेते हैं, एक गिलास है, तो उसमें पानी की एक ख़ास हद तक उसके अंदर पानी आ सकता है। अगर हम बाल्टी ले लें तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा, यानी उसकी कैपेसिटी या गुंजाइश ज़्यादा है। तो इसी तरह जो मेमोरी होती है, चाहे वो रोम हो या रैम हो, उसके अंदर डेटा को रिटेन करने की, डेटा को रखने की एक ख़ास कैपेसिटी होती है। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अ मेमोरी हैज़ अ हार्डवेयर। मेमोरी इज़ अ हार्डवेयर। मेमोरी जो है वो हार्डवेयर है। इट हैज़ स्पेसिफिक स्टोरिंग और मेमोराइजिंग कैपेसिटी। इसकी जो स्टोरिंग की और मेमोराइज करने की, याद करने की एक ख़ास कैपेसिटी है, यानी उससे ज़्यादा तो उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। जितनी उसकी गुंजाइश है उतना ही उसके अंदर डेटा रखा जा सकता है। द स्टोरिंग और मेमोराइजिंग कैपेसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मेमोरी। ये जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है,
डेटा को अपने अंदर जमा करने की जो गुंजाइश होती है उसको हम, जो गुंजाइश होगी वो उसे कैपेसिटी कहते हैं और उसके लिए ख़ास यूनिट इस्तेमाल होती है। द यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बिट, यानी जो बुनियादी और इकाई है, बेसिक यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की, उसे बिट कहते हैं। बिट क्या होता है? 1 बिट इज इक्वल टू 0 R1, यानी 0 जो है वो 1 बिट है, 1 1 बिट है। एक करैक्टर जो है 0 वो 1 बिट के इक्वल होता है। इस तरह 1 है तो वो भी 1 बिट है। तो बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरिंग द मेमोरी इज बिट। अब हम देखते हैं कि इससे बड़ी इकाइयाँ भी होती हैं क्या। तो कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स, इसमें यूनिट जो है वो उसका एक सिंबल है और क्वांटिटी है, यानी उसकी मिकदार है। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट इसे 0 और 1 है, इसे 1 बिट कहते हैं और ये इसे एक सेल के अंदर ही आती है, या बाइनरी 0 और 1, यानी एक बिट जो है वो इक्वल टू 0 है या 1 बिट इज इक्वल टू 1, यानी 1 करैक्टर इज इक्वल टू 1 बिट। दूसरा जो यूनिट है वो है निब्बल। 4 बिट का एक निब्बल होता है, 4 बिट्स का एक निब्बल होता है और ये हाफ बाइट भी होता है, यानी 1/2 बाइट। बाइट क्या होता है? 8 बिट का एक बाइट है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। किलोबाइट, किलोबाइट इज 1024 बाइट, 1024 बाइट का एक किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट। मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट का एक मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। नेक्स्ट है गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट का एक गीगाबाइट होता है। इससे बड़ी यूनिट है टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट का एक टेराबाइट होता है। इससे बड़ी इकाई है पीटाबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट, 1024 टेराबाइट का एक पीटाबाइट होता है। इसके बाद है हेक्साबाइट, 1024 पीटाबाइट का होता है एक हेक्साबाइट, 1 हेक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पीटाबाइट। और इसके बाद है जीटाबाइट, 1024 हेक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जीटाबाइट। तो ये हैं मेमोरी की गुंजाइश या कैपेसिटी की यूनिट्स। सबसे छोटी यूनिट बिट है और ये एक करैक्टर के इक्वल होती है, यानी 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1 बिट इज इक्वल टू 1। 4 बिट्स का हाफ बाइट होता है, इसे निब्बल कहते हैं। और 8 बिट का एक बाइट होता है, 1024 बाइट का एक किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट का एक मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट का एक गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट का एक टेराबाइट होता है, 1024 टेराबाइट का एक पीटाबाइट होता है, 1024 पीटाबाइट का एक हेक्साबाइट होता है और 1024 हेक्साबाइट का एक जीटाबाइट होता है। प्रैक्टिकल वर्क जो आपने करना है, विजिट द स्कूल कंप्यूटर लैब और वर्कशॉप। कोई वर्कशॉप कंप्यूटर की है या स्कूल की लैब है, उसको विजिट करें
आइडेंटिफाई रैम और देखें कि उसमें रैम कौन सा है। बाज़ इदारों में बोर्ड के ऊपर ये पार्ट्स लगे होते हैं, वहाँ से आप इसको पहचानें रैम को, और फिर आइडेंटिफाई रोम, रोम को आप आइडेंटिफाई करें, बताएं कि रोम क्या है, कहाँ पे है। और फिर ये भी देखें फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रैम एंड रोम। आप वो जो रैम है और रोम है उसके ऊपर बाकायदा कैपेसिटी लिखी होती है कि कितने वो मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, ज़ीराबाइट है। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही कंप्यूटर ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये था आज का लेसन। आई होप कि आपको ये पसंद आ गया होगा। आपने पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से ये देखा भी और सुना भी, जिसके लिए आपके हम ममनून हैं। आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इल्म का ये सफ़र आगे बढ़ता रहे। हमने आज बात की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, लेकिन उसमें हमने कहा था कि 3 उसके हिस्से होते हैं सीपीयू के। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, और फिर एक अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है। हमने आज बात की सिर्फ प्राइमरी मेमोरी की, और हमने ये कहा कि प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है। एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है उसमें डेटा आर्जी तौर पे रहता है। जो ही पावर ऑफ होता है कंप्यूटर या कंप्यूटर शट डाउन होता है तो रैम के ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, वो परमानेंट मेमोरी है। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के शट डाउन होने के बाद भी, पावर ऑफ होने के बाद भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन बाकी रहती है। और ये रोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्ड इन होती है, यानी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उन्होंने इसके अंदर प्रोग्राम डाले होते हैं। तो ये था आज का सबक। अगले लेसन में हम इंशाल्लाह हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, और फिर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा करे। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।